हम क्वेश्चन नंबर 21 देखें। इसमें कहता है कॉइन इज़ बाइस्ड। अब आपको कॉइन बाइस कहे, फेयर कहे या अनफेयर कहे, जैसा भी कहे आपने समझ जाना कि बात कॉइन की हो रही है। कहता है एक कॉइन पे हेड आने के चांसेस थराइस हैं, यानी कि 3 गुना ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू टेल। अच्छा, फिर वो नेक्स्ट देखिए क्या कहते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड्स एंड आल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो वो इंटरेस्टेड किस में है, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड। हेड में इंटरेस्टेड है, हेड आने के चांसेस क्या हैं, थराइस हैं। अब कहते हैं काइन को कितनी बार टॉस किया गया है, 4 टाइम। काइन को कितनी बार टॉस किया गया है, 4 टाइम टॉस किया गया है। और वो इंटरेस्टेड किस में है, हेड में। हेड आने के चांसेस क्या हैं, 4 टाइम टॉस करना है ना। हेड आने के चांसेस क्या हैं, थ्राइस हैं, यानी कि 3 गुना आने के चांसेस हैं, यानी कि 4 में से 3 गुना वो आ जाएगा, हेड आ जाएगा। अब हेड क्या है, हेड में इंटरेस्टेड है तो ये पी हो जाएगी, जिसमें भी वो इंटरेस्टेड होगा वो पी हो जाएगी। क्यों, आपने खुद फाइंड आउट कर लेनी है। आपको पी क्यू का मे भी कंसेप्ट इससे पहले भी पता होगा कि पी प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 1 होते हैं। जब आपने क्यू फाइंड आउट करना है 1 माइनस पी कर लें, ठीक है, पी उधर जाकर माइनस का हो जाता है। जब आपने पी माइनस फाइंड आउट करना है तो 1 में से क्यू माइनस कर लें, ठीक हो गया। यहाँ पे भी यही करेंगे, 1 माइनस पी करेंगे, 1 माइनस 3/4 करेंगे तो ये एलसीएम लेने 4 आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/4 आ जाएगी। क्यू आ गया 1/4, पी आ गया 3/4। अच्छा, ये आगे चलते हैं। अब कहता है कि फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेड्स। हेड्स में वो इंटरेस्टेड है। अब हेड आने के चांसेस क्या हैं, हेड में वो इंटरेस्टेड है, इसका मतलब आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हेड की। अब हेड को जब आपने टॉस करना है, हो सकता है हेड आए ना, 4 टाइम टॉस करना है ना। अब देखें, एक कॉइन को अपने, कॉइन है मेरे पास, ठीक है, इसको 4 टाइम आपने टॉस करना है, हेड आएगी या टेल आएगी पता कोई नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है हेड आए ही ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। आपने सिंपल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पढ़ा होगा, एन सी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स एंड क्यू एन माइनस एक्स। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, ठीक है। एन सी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ माइनस एक्स, एन माइनस एक्स। अब हेड आने के चांसेस क्या हैं, हेड हो सकता है आए ही ना। 4 बार आप सिक्के को रोल करें ना, हेड आने के ना आने के चांसेस तो होते हैं ना। हो सकता है हेड आए ही ना, हो सकता है 1 टाइम आ जाए, 4 टाइम आपने टास्क करना है ना। हो सकता है दूसरी बार करें तो आ जाए, हो सकता है तीसरी बार करें तो आ जाए, हो सकता है चौथी बार करें तो आ जाए। 4 टाइम ही आप रोल कर सकते हैं ना, ठीक है ना। अच्छा जी, चलिए, आपने साथ ही इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। ये मैंने हर जगह यूज़ किया है, इससे पहले भी यूज़ किया है, मे बी इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूज़ किया हो, क्योंकि ये वीडियोस मैं दूसरी बार बना रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन नंबर 27 तक सोल्व करवा दिए थे, ये देख लें। ये वीडियोस मेरे पास करप्ट हो चुकी, ठीक है, ये मैं दूसरी बार सोल्व करवा रहा हूँ, ये देख लें। ये सारे मैंने ऑलरेडी सोल्व करवाए हुए हैं, मे भी आपने पहले ही किए हों। अच्छा, इसमें हमने यही फार्मूला यूज़ करना है, जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रोबेबिलिटी का, सिंपल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यही होगा, एन सी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एन माइनस एक्स। एन सी एक्स यहाँ पे करें, एन क्या है, 4 है। एक्स हर टाइम बस एक्स ने चेंज होना है, पी ने भी वही रहना है, क्यू ने भी वही रहना है, एक्स ने चेंज होना है। एन सी एक्स करता हूँ मैं यहाँ पे, एन क्या है आपका 4 है, 4 से 0 करेंगे, यही फार्मूला में मैं वैल्यूज़ पुटअप करूँगा। पी आएगा, पी क्या है आपका जी, पी है 3/4। क्यू क्या है, क्यू है जी आपका 1/4। चलिए मैं सबको लिख लेता हूँ। अब यहाँ के लिए एक्स क्या है, 1 है, 4 से 1 कर लेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें हम बाद में लिखते हैं,
ये 3/4 आ जाएगी एंड क्यू आ जाएगा 1/4। ठीक हो गया जी। यहाँ पे इसका भी लिख लें, कोई मसला नहीं। 4 से 2 हो जाएगी एंड ये आ जाएगा 3/4 एंड ये आ जाएगा 1/4। ठीक हो गया। ये 4 से 3 हो जाएगी। बस यही चेंजिंग आनी है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहना है। डिस्ट्रीब्यूशन बनानी बहुत आसान है। आप एक दो और बना लेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये 4 से 4 हो जाएगा। मैं सबको एक साथ ही सोल्व करता होता हूँ, जब भी मैं करता हूँ ना, इससे बहुत ईजीनेस हो जाती है कि गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पे देखें, p⁻x लिखनी है ना, इसके दो तरीके हैं। एक तो यहाँ से देख के लिखने, ठीक है, x क्या है 0 है, इसकी भी 0 में डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x क्या है 1 है, इसकी 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से नीचे से भी देख के लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी NC लिखा है ना। मैं अक्सर नीचे से देखता होता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3 आ जाएगी, इसकी पावर 4 आ जाएगी। यहाँ से देख लें या नीचे से देख लें, सेम ही बात। अब q क्या है, q n-x है ना। n क्या है आपका 4 है, 4 में से x माइनस करें 0 है। अब इसको दो तरीके हैं, एक तो x n आप यहाँ से देखें, दूसरा है आप n यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो हर जगह आपने 4 डाला हुआ है और x साथ ही रखा हुआ है। अब देखें 4 - 0 करेंगे तो भी 4 आएगा। ठीक हो गया। अब 4 - 1 करेंगे तो 3 आएगा। मैं बेसिकली यहाँ से देखता होता हूँ क्योंकि NC हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बार बार ऊपर से नीचे से देखने से गलती हो जाएगी। मैं यहाँ से देखता होता हूँ, ये n है, ये x है, n - x कर देता हूँ, यहाँ पे 2 हो जाता है। ठीक है, ये 4 - 3 करता हूँ तो 1 आ जाएगा, 4 - 4 करता हूँ तो 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, 4 - 4 करेंगे तो भी 0 है। ये देखें सारा कुछ सॉल्व हो गया। अब सिंपल अपने प्रोबेबिलिटी सामने लिखनी है। देखो आसान सा, बहुत आसान सा काम हो जाएगा आपका। मैं इसको थोड़ा सा टैबुलेट कर लूँ ताकि क्लियर नज़र आए। ये ठीक है, ठीक हो गया जी। और यहाँ तक ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँगा। ठीक है, ठीक हो गया जी। इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर लूँगा, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है। 4CX करेंगे। देखें कैलकुलेटर पे आपने डायरेक्ट कैसे वैल्यूज़ निकालनी है। आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ठीक है, 4CX लिख लूँ मैं। 4CX है 0 लिख लिया। उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज कर ली, दूसरी ब्रैकेट स्टार्ट कर ली। मे भी आपको नज़र आ रहा होगा। ब्रैकेट स्टार्ट की। नेक्स्ट है पी क्या 3/4 है, 3/4 करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और पावर इसकी कर देता हूँ 0। जो दूसरे कैलकुलेटर वाले हैं स्टूडेंट, वो ये वाला बटन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 3/4 जब करना है ना आपने, तो आपको यहाँ पे एक बटन नज़र आएगा, उससे कुछ ऐसी अलामत डलेगी। ठीक है, उन्होंने पावर 0 करके ना उसको ब्रैकेट में क्लोज करना है। ठीक है, इससे गलती के चांसेस नहीं होंगे। अच्छा, नेक्स्ट के लिए आपने दरमियान में मल्टीप्लाई डाल लेना है। कोई मसला ना भी डालें तो भी चलेगा, बट डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एक और ब्रैकेट स्टार्ट की मैंने और इसमें लिखा 1/4 और इसकी पावर लिखी 4। अब एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है 1/256। उम्मीद आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखें, 4C1 करना है ना। अब बार बार सारे को ना लिखें, आप आ जाएं कैलकुलेटर पे, आपने ये वाला बटन प्रेस करना है। यहाँ पे 0 है, उसकी जगह आपने 1 कर लेना है। ये देख, मैं सारे में चेंजिंग कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 4 की बजाय बस 3 लिखना है।
एक ये पावर चेंज होगी, एक ये होगी चेंज, और साथ एक्स ये वाला होगा, बाकी सारा फंडा सेम रहेगा। एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है 3/64। वैसे ये सब का सेम आना चाहिए फंडा नीचे वाला, बट आप कैलकुलेटर से करेंगे तो कैलकुलेटर फुल एक्यूरेट ही निकाल रहा है, नो वरी। ठीक है, इससे ये नहीं है कि आपका गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नो, आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, नेक्स्ट देखें, 4C एक्स करना है, ये यहाँ पे x2 है, तो मैं यहाँ इसको बैक करता हूँ, यहाँ पे ना 1 की जगह 2 डाल देता हूँ। ठीक है, p की पावर भी 2 कर देता हूँ, और q की पावर भी 2 है ना, यहाँ पे 2 है, 2 कर लेता हूँ। एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है मेरा 27/128। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है 4C 3 करना है अपने, 4C में 3 कर लेता हूँ, एंड पावर इसकी x है 3, एंड इसकी लास्ट वाले की पावर है 1, तो इसकी पावर में 1 कर लेता हूँ। अब एंटर करता हूँ तो ये आ रहा है 27/64। अच्छा, अब आगे देखें, आगे इसकी पावर 4 है और इसकी 0 है, एंड 4C 4 की है, इसकी पावर 4 की, इसकी पावर 0 कर दी। ठीक हो गया जी। अब एंटर करता हूँ तो ये आ गया मेरे पास 81/256। अब इस सारे का सम करके देख लें, 1 आ रहा है, अगर 1 आ रहा है तो हमने बिल्कुल ठीक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है। मैं करता हूँ 1/256 प्लस 3/64 प्लस 27/128 प्लस 27/64 प्लस 81/256। एंटर किया तो ये मेरे पास 1 आ रहा है। उम्मीद है आप लोगों का भी 1 नहीं आ रहा होगा। मैं इसको ज़रा मज़ीद टैबुलेट कर लूँ। अच्छा, ये 1 आ गया, इसका मतलब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल करेक्ट बनाई है। अब यहाँ से मैं उसने, अब देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कहा, वो हमारी बन गई। अब साथ उसने कहा कि आपने फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहाँ से इसको क्लियर कर लूँ ताकि ना, अच्छा ये मैंने ना सेट कर ली। कहते हैं मीन भी आपने फाइंड आउट करना, और वेरिएंस में मीन किसके बराबर होता है आपको पता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट वेरिएबल के बराबर होता है। दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, अच्छा हमें ये कॉलम चाहिए एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाला, ये यहाँ पे बना लेंगे। एक्स का कॉलम है आपके पास ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का भी है। ठीक है, एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाला कॉलम बना लेंगे। ठीक है ना, अच्छा ये कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे मैं कॉलम बना लेता हूँ, एक्स वाले सारी वैल्यूज़ को इनसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0 को इससे करूँगा तो 0 बन जाएगी, 1 को इससे करूँगा ये 3/64 ही रहेगी, 2 को करूँगा, 2 को 27 से करें 54 हो जाते हैं, ऐसे ही है ना, बाई 128 ही रहेगा। अच्छा 3 को करूँगा 27 से, 327 सर 81 होते हैं। चलिए मैं करके देख लेता हूँ, फिर भी गलती का कोई चांस नहीं रहने देना हमने। 81 है, 81/64। अच्छा 4 को 81 से करें तो ये आ रहा है 324/256। अच्छा अब इस सब को मैं काउंट कर लेता हूँ। चलिए 3/64 प्लस 54/128 प्लस 81 मल्टीप्लाई बाई 81 डिवाइड बाई 64 प्लस 324 डिवाइड बाई 256। एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास 3 आ रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। जिन स्टूडेंट की ये पॉइंट में आ रही थी ना मल्टीप्लाई करके, और ये भी पॉइंट में आ रही थी, मैं उनको ना तरीका बताता हूँ। दूसरे कैलकुलेटर वाले जो हैं उनका तरीका ये होगा
कि आप लोगों ने ना कैलकुलेटर पे यहाँ पे बटन होगा शिफ्ट और डीसी वाला बटन होगा, ये दबाएं साथ ये दबा लें या ये दबाएं साथ ये दबाएं, तो वो आपको जो फ्रैक्शन में मिल जाएगी ये सारी वैल्यूज़। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो कुछ इस तरह से मिलेगी। जिस तरह ये 27/128 है ना, वो आपको मिलेगी 27 बाय यहाँ पे ऐसे मिलेगा। ठीक है, बाय 128 कोई भी चीज़ मिलेगी ना डिवाइड का ये वाला सिंबल होगा। ठीक है, उनको भी इसी तरह मिल जाएंगे। ये नहीं है कि उन कैलकुलेटर पे सोल्व नहीं होता। अक्सर पेरेंट्स आते हैं कि हमने अभी कैलकुलेटर लेके दिया है और आपने कैलकुलेटर कौन सा यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ आपने वही कैलकुलेटर रखना। मेरे पास था वो आगे पीछे हुआ वरना मैं उस पर भी आपको करके दिखाता। ठीक है, उनका बस डिवाइड का थोड़ा सा फ़र्क आता है, यानी कि इस तरह लिखा होता है। आफ्टर ऑल वो भी सेम वैल्यूज़ निकालता है, ये नहीं है कि वो अलग निकालता है। ये आ गया 3। अब वेरिएंस आपने फाइंड आउट करना है। वेरिएंस किसके बराबर होता है? वेरिएंस ऑफ एक्स होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ये तो आपके पास ऑलरेडी है ई ऑफ एक्स, दैट इज़ दिस एंड दिस। ठीक है, आपने इसको एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करेंगे तो सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी हमेशा सिंगल वेरिएबल की आती है माइनस दिस, ये भी सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपको ये कॉलम चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का, ये वाला ऑलरेडी है, इसका आपके पास 3 आ गया था। आपको चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। अब इसके दो वे हैं, एक तो ये है कि एक्स का स्क्वायर लें फिर उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इससे दूसरा तरीका ये है कि एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का है ना, इसको फिर एक्स से करेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा एक्स का। ठीक हो गया, हम यही तरीका करेंगे। इसको फिर एक्स से मैं कर लेता हूँ। 0 को 0 से करता हूँ तो ये 0 ही रहेगी। 1 को इससे करूँगा 3/64 ही रहेगी। ठीक है, आपके पास जो दूसरे कैलकुलेटर वाले हैं मैंने उनको बता दिया ना कैसे करना है। 2 को इससे करूँगा 2 को 54 से करेंगे तो आपको पता है 108 आते हैं, बाय 128 रहेगा। ठीक हो गया। 3 को 81 से करके देख लेता हूँ। 3 × 81 दैट इज़ मेरे पास आ रहा है 243 बाय 64 ही रहेगा। नेक्स्ट देखिए 4 है, 4 को 3 to 4 से करना है। अच्छा, ये आ गया मेरे पास 1296 बाय 256। अच्छा, इसको मैं सारे को सम कर लेता हूँ। इस सारे का सम कर लिया तो देखें 3/64 प्लस 108 डिवाइड बाय 128 प्लस 243 डिवाइड बाय 64 प्लस 1296 डिवाइड बाय 256, तो ये मेरे पास आ रहा है 39/4। ठीक है, दूसरे कैलकुलेटर वाले वो यही बटन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट एंड डीसी वाला यहाँ पे होगा या यहाँ पे, मुझे याद नहीं है। वो वाले बटन प्रेस करेंगे उनके पास कुछ ऐसे डल जाएगा, 39 and 4। ठीक है ना, ऐसे डल जाएगा। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुटअप कर लेता हूँ। ये आ गई आपके पास 39/4 माइनस ये आई थी, इसका ये आया था आपके पास और ये आया था 3 आई थी। 3 पुट करता हूँ और उसका स्क्वायर होगा। अब मैं माइनस कर लेता हूँ, -3 का स्क्वायर 9 कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ रही है 0.75। उम्मीद है आप लोगों की भी यही आ रही होगी। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में आप लाजमी पूछ सकते हैं, नो वरी। किसी को कोई भी गिला हो तो आप कर सकते हैं, नो वरी।